हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं हृदय की कार्य की। और ये बता दूं गाइस, क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, और इसकी तैयारी आप लोग जरूर करना। 5 से 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। आप लोगों को वीडियो के एंड में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, बट स्क्रीनशॉट लेने से पहले टॉपिक को समझना भी जरूरी है। और आपको बता दूं, इसी तरीके के बहुत सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट होता क्या है। देखो, लास्ट टाइम मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हार्ट में चैम्बर होते हैं, क्या क्या नाम होता है, किस प्रकार से उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। बट यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजी देखने वाले हैं। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि जो हार्ट है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे हार्ट में हार्ट बीट होता है ना। हार्ट बीट तो अभी सभी ने आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन जो हार्ट बीट है वो क्यों होता है, आखिर ऐसा हार्ट में हमारे ऐसा क्या क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हार्ट बीट होता है, कार्डियक साइकिल क्या होते हैं, किस प्रकार से जो हार्ट है वो पूरा काम करता है, वो हम लोग देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। बट जो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है ना, इसके अंतर्गत काफी सारे प्रोसेस हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं। पहला, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, मतलब जो हमारा हार्ट बीट है वो किस प्रकार से संचालित होता है, कौन है ऐसा जो हार्ट बीट को जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ऐसा क्या है कंडक्शन सिस्टम भी हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हार्ट बीट का कंडक्शन या फिर संचालन, हृदय जो भी हमारे हार्ट बीट है उनको किस प्रकार से संचालित हो रहा है। सेकंड नंबर में है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है उनको कौन आखिर रेगुलेट कर रहे हैं ना, वो देखेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हम लोग 3 चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, बट इससे पहले बता दूंगा इस, अगर आप लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझा हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छा मैंने इजी वे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक बार आप लोग चेक जरूर कर लेना चैनल में, है ना। चलिए सबसे पहले देखो कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट समझाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर हार्ट बीट होता क्या है। हम सभी ने सुना ही होगा हार्ट बीट, है ना। तो आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हार्ट बीट क्यों होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जो हमारा हार्ट है वो एक निश्चित क्रम में जो है वो सिकुड़ता और फैलता है। सभी को पता है कि हमारा हार्ट एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, और वही जो सिकुड़ना और फैलना है हमें जो है वो हार्ट बीट के रूप में सुनाई देता है। लेकिन इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है, चलिए हम लोग ये तो समझ गए कि हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ता है और फैलता है, ये तो हमको पता है कि ये हार्ट बीट कहलाता है। बट ऐसा क्यों होता है वही हम लोग समझने वाले हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट में। बट उससे पहले कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट समझने से पहले एक बार ये डायग्राम देखिए आप लोग। स्ट्रक्चर तो मैं बताई हूँ, ये है कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। अगर क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। खैर अच्छे से मैं और डायग्राम आप लोगों को दिखा दूंगी। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट समझने से पहले ये 4 पॉइंट है, ये 4 टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है एसे नोड। क्या होता है एसे नोड, जिसे साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है। जब मैं आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर बताई थी उस वक्त मैंने आप लोगों को एसे नोड के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि ये हमारा हार्ट बीट का कंडक्शन सिस्टम है ना। सेकंड नंबर में है एवी नोड, पूरा बताऊंगी कहां कहां पर पाया जाता है एवी नोड, जिसे कहा जाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। थर्ड नंबर में है हिज बंडल, जिसे कहा जाता है बंडल ऑफ हिज, और चौथे नंबर का है पुरकिंजे फाइबर। तो ये 4 पॉइंट है, यही चीज रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट बीट के लिए। जो हमको हार्ट बीट सुनाई देता है ना, ये 4 चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए इस यहाँ पे मैंने हार्ट का डायग्राम निकाला हुआ है। चलिए एक बार नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि जो भी हार्ट बीट का कंडक्शन है उसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। सबसे फर्स्ट चैम्बर ये, सेकेंड चैम्बर ये, थर्ड चैम्बर ये एंड 4th चैम्बर ये। तो चलिए इसका नाम देखते हैं कि आखिर इनका नाम कौन कौन सा है। तो ये वाला जो फर्स्ट चैम्बर आप लोगों को दिख रहा है वो क्या कहलाता है, राइट एट्रियम। क्या कहलाता है, राइट एट्रियम। ये हुआ राइट एट्रियम, एंड राइट एट्रियम के जस्ट बगल में ये वाला जो आप चैम्बर देख रहे हो वो क्या कहलाता है, लेफ्ट एट्रियम। तो बेसिकली जो एट्रियम होते हैं वो 2 होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम के जस्ट नीचे जो आप लोगों को ये चैम्बर दिख रहा है वो क्या कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। ये वाला हमारा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, और
राइट वेंट्रिकल के जस्ट बाजू में लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो लास्ट टाइम आप लोगों ने समझ लिया था, है ना। तो 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो आप सभी को पता ही है। अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बीच में छोटा सा छेद पाया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं, जो कि इसलिए पाया जाता है ताकि यहाँ पर एट्रियम का जो भी ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ सके। इसी प्रकार अगर हम लोग एट्रियम लेफ्ट साइड भी अगर हम लोग देखें तो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों चैम्बर के बीच में भी यहाँ पर छोटा सा छेद पाया जाता है ताकि जो भी ब्लड है वो इजीली एट्रियम से होकर के वेंट्रिकल में जो है वो चला जाए। अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को समझना चाहते हो तो एक बार लेक्चर नंबर 1 को यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। पर ये जो आप लोगों को विजुअल दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, सुपीरियर वेना कावा। क्या कहलाता है, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का बेसिकली मेन काम ये होता है कि यहाँ से जो भी ब्लड है वो ऊपरी हिस्से का जो भी ब्लड है वो एट्रियम में जो है वो एंटर करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है, सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पर देखो नीचे एक और इसी प्रकार का शो हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है उसका क्या काम होता है कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जो भी अशुद्ध रक्त रहता है, उसे एट्रियम तक, राइट एट्रियम तक लाने का काम करते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज देखो, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, जो नीचे वाला चैम्बर है, उससे एक बड़ा सा यहाँ पर निकला हुआ है जो कि क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहलाता है। पल्मोनरी आर्टरी, जो कि जो भी इम्प्योर ब्लड है ना, जो भी अशुद्ध रक्त है, उसे लंग तक ले जाने का काम करता है। लंग में क्यों ले जाता है, ताकि वहां से हमको जाके जो भी ब्लड है उसे ऑक्सीजन जो है वो मिल पाए। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक मोटा सा ये निकला हुआ है जो कि क्या कहलाता है, एओर्टा कहलाता है। एओर्टा, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो कि पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। तो ये मैंने एक जस्ट समरी बता दिया आप लोगों को, है ना। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ये तो स्ट्रक्चर समझ गए आप लोग। सवाल ये उठता है कि आखिर हार्ट बीट क्यों होता है, तो उसके लिए सबसे मेन जो जिम्मेदार होता है वो है एसे नोड। सबसे पहला क्या है, एसे नोड। और एसे नोड कहाँ होता है, राइट एट्रियम के पास होता है, जो कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के ये वाला पॉइंट है ना, यहीं पर होता है एसे नोड, जिसे साइनोएट्रियल नोड कहा जाता है। ये क्या है आपका एसे नोड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हार्ट बीट के लिए। आगे इसका काम बताऊंगी। एसे नोड है ना, एसे नोड के जस्ट नीचे होता है यहाँ पर एवी नोड। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, एवी नोड, जो कि अगेन राइट एट्रियम के पास ही जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कहलाता है, एवी नोड। तो एसे नोड और एवी नोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आखिर हार्ट बीट होता क्या है और क्यों होता है, एसे नोड और एवी नोड। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो डबल सर्किट होता है। मीन्स जो हार्ट है वो 2 स्पष्ट भागों में बटा रहता है। तो 2 भागों में बांटने का काम कौन करता है, सेप्टम। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, वो क्या कहलाता है, आपका सेप्टम कहलाता है। बेसिकली जो सेप्टम होते हैं वो हार्ट को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, और इसी सेप्टम के पास ये जो पूरा लंबा लाइन दिख रहा है ना, ये जो पूरा आपको लंबा लाइन सा ऐसा दिख रहा है, ये पूरा क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। और इसी सेप्टम और एट्रियम के पास ही होता है ये वाला आपका एवी नोड। क्लियर हुआ, एवी नोड कहाँ पर है और एसे नोड कहाँ पर है, जस्ट सुपीरियर वेना कावा के जो ओपनिंग वाला पोर्शन है ना राइट एट्रियम में, वहीं पर एसे नोड है, और जो एवी नोड है वो सेप्टम के पास है। ये तो आप लोग समझ गए एसे नोड और एवी नोड के बारे में। तो चलो दोनों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। बारे में तो देखिए, जो एसे नोड है ना वो छोटे छोटे फाइबर से मिलकर के बना होता है, महीन फाइबर से मिलकर के बना होता है, जो कि एक प्रकार का उत्तकों का समूह होता है, या फिर ये कहें कि बहुत सारे टिश्यू का जो है वो एक ग्रुप होता है, जो कि एसे नोड कहलाता है। एसे नोड का मेन काम होता है हार्ट में जो है वो इंपल्स फ्लो करना। इसे हार्ट का जो है वो पेस मेकर भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि हार्ट बीट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे अच्छा आंसर है हार्ट बीट जो है वो हमारे बॉडी के जो एसे नोड है, हार्ट में जो एसे नोड प्रेजेंट है, वहां से हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट होता है। कैसे होता है, अब देखो जो एसे नोड है ना वो इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता
भेजता है। एक प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट टाइप से सप्लाई होता है। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। इस राइट एट्रियम में जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है। तो इस जो इंपल्स है या फिर आवेग है उनका काम क्या होता है? जैसे ही ऐसे नोड से जो है वो इंपल्स उठता है, आवेग उठता है, जो आपका ये जो राइट एट्रियम है वो जो पहले फैला हुआ था वो पूरा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जो ऐसे नोड है वो सबसे पहले एक इंपल्स फ्लो करता है जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स कहलाता है, और जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो पूरे राइट एट्रियम में जो है वो क्या होता है? फैल जाता है। जैसे कहीं पे हमको करंट लगता है या फिर कहीं भी करंट गिरता है, बिजली गिरता है, तो बिजली पूरा ऐसे फैलता है ना, सेम उसी तरीके से जो यहाँ पर जो ऐसे नोड से इंपल्स उठ रहा है ना वो पूरे आपके राइट एट्रियम में जो है वो फैल जाता है। तो इसके पीछे क्या बोलते हैं, इसके पीछे जो है वो मेन कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो ऐसे नोड है वहीं पर इंपल्स उठता है, और ऐसे नोड जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इंपल्स को उठाने के लिए, जिसके फलस्वरूप जो आपका ये जो राइट एट्रियम जो दिख रहा है, मतलब ये वाला जो चैम्बर आप लोगों को पूरा शो हो रहा है, वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। पहले फैला हुआ था, अब वो सिकुड़ गया। तो अब इससे क्या हुआ? यहाँ पर जो एट्रियम में जो आपका ब्लड भरा हुआ है, ब्लड कहाँ से आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है आपके एट्रियम में। तो जैसे ही ये एट्रियम जो है वो सिकुड़ता है तो जो ब्लड है वो कहां पर पहुंच जाता है? आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। पहले ये पूरा ब्लड भरा हुआ था, लेकिन जैसे ऐसे नोड से इंपल्स उठा, इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ पर जैसे ही करंट सप्लाई हुआ, वैसे ही जो आपका राइट एट्रियम है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया। सिकुड़ने के बाद जो भी यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है वो इस छिद्र से होते हुए, जो कि ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर कहलाता है, इस छिद्र से होते हुए यहाँ पर जो भी कपाट है, जो भी वॉल्व है, ऐसे खुल जाता है, और जो ब्लड है वो कहां पर पहुंच जाता है? आपके राइट वेंट्रिकल में। आया समझ में? राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब जरा सोचो, मान लो ये ऐसे नोड नहीं होता, मान लो ये ऐसे नोड नहीं होता, या किसी कारणवश ये ऐसे नोड आपका कुछ खराब हो गया है या फिर काम नहीं कर रहा है, जो कि हार्ट का आपका पेसमेकर कहलाता है ना, तो क्या यहाँ पर कोई इंपल्स फ्लो होता? तो क्या उसके बाद जो यहाँ पर ब्लड है वो वेंट्रिकल में फ्लो होता? नहीं होता। तो ऐसे नोड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्ट बीट के लिए। हार्ट बीट मतलब क्या होता है? सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, वही तो हार्ट बीट कहलाता है ना। तो राइट एट्रियम जब सिकुड़ रहा है तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। अब ये तो बात हुई ऐसे नोड की। अब जैसे यहाँ पर इंपल्स फ्लो होता है, ये जो इंपल्स है वो कहाँ पर पहुंच जाता है? आपके एवी नोड में पहुंच जाता है। ऐसे नोड से जो इंपल्स उठ रहा है उससे सिकुड़ रहा है, वो तो समझ गए हम लोग। थोड़ा देर बाद ये जो एवी नोड है ना, वहां पर भी इंपल्स पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये जो एवी नोड है वो एक्टिव होता है, यहाँ पर देखिए जो सेप्टम मैंने आप लोगों को बताया ना, इस पार्ट में होता है हिज बंडल। ऐसा पूरा हिज बंडल होता है जो कि अगेन फाइबर का बना होता है। क्या होता है? हिज बंडल होता है जो कि अगेन फाइबर का बना होता है। कुछ इस तरीके से होता है, तंतुओं का बना होता है हिज बंडल। हिज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस हिज बंडल के बारे में जो है वो बताया हुआ था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसका नाम जो है वो हिज बंडल शुरू हो गया। हिज बंडल कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके एवी नोड से कनेक्टेड रहता है ये हिज बंडल। एवी नोड से कनेक्टेड रहता है हिज बंडल, नाम लिख देती हूँ मैं, हिज बंडल, हिज बंडल ऑफ हिज या फिर हिज बंडल कहलाता है ना। हिज बंडल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो जो है वो राइट तरफ के लिए होता है और दूसरा लेफ्ट तरफ के लिए होता है। तो ये जो आपका हिज बंडल है वो इस तरफ आता है, तो ये क्या कहलाता है? आपका राइट हिज बंडल कहलाता है, और ये पूरा ऐसा फैला रहता है। इसका जो भी फाइबर है ना वो पूरा राइट हार्ट के जो राइट साइड है उधर पूरा फैला रहता है, मतलब वेंट्रिकल से पूरा ये कनेक्ट रहता है। उसी प्रकार इस तरफ का जो हिज बंडल है वो पूरा इस तरफ लेफ्ट के तरफ ऐसा फैला रहता है, और ये क्या है? इनके जो भी पूरे फाइबर है वो पूरे इस हिस्से को जो है वो कवर करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया हिज बंडल कहलाता है। अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने बताया था इस फाइबर के बारे में, इसलिए इसे पुरकिंजे फाइबर भी कहा जाता है। पुरकिंजे फाइबर ने ये बताया कि चलो भाई हिज बंडल तो आपने बता दिया कि सेप्टम में प्रेजेंट है हिज बंडल, जो कि ऐसे नोड से जो है एवी नोड से जो है वो निकल रहा है हिज बंडल और सेप्टम में है। लेकिन जब कुछ समय बाद पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि हिज बंडल आगे चल के ना एक तरफ लेफ्ट साइड और दूसरी तरफ राइट साइड जो है वो फैल जाता है। तो इस वजह से
इस फाइबर को क्या नाम दिया गया? पुरकिंजे फाइबर जो है वो नाम दिया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या काम होता है भाई हिस बंडल और पुरकिंजे फाइबर का? तो मैंने क्या बताया, यहाँ से जो ऐसे नोड से जो इंपल्स उठ रहा है वो किसको टच कर लेता है? एवी नोड को टच कर लेता है। अब एवी नोड ऐसी पड़ा था, वो अब क्या हो गया? एक्टिव हो गया। जैसे ही एवी नोड एक्टिव हुआ, इसका जो इंपल्स है वो कहां तक पहुंच गया? बंडल ऑफ हिस तक पहुंच गया। अब बंडल ऑफ हिस तक पहुंचा मतलब यहाँ पे जितने भी फाइबर हैं जो कि सेप्टम में है, जो कि हिस बंडल कहला रहा है, वो भी पूरा एक्टिव हो गया। हिस बंडल से होते हुए इंपल्स कहां तक पहुंच गया? पुरकिंजे फाइबर तक पहुंच गया। आया समझ में? अब जरा सोचो, ऐसे नोड से इंपल्स स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड में पहुंच गया, एवी नोड से हिस बंडल में और हिस बंडल से पुरकिंजे फाइबर में। अब क्या होगा? जैसे ही इंपल्स पुरकिंजे फाइबर में पहुंचेगा, पुरकिंजे फाइबर किससे कनेक्ट है भाई? आपके राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है और लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। कौन? पुरकिंजे फाइबर। अब पुरकिंजे फाइबर तो अपना काम तो करेगा ही, इंपल्स किसको दे देगा भाई? राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब जैसे ही इन दोनों वेंट्रिकल को इंपल्स मिलेगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है जिसमें ब्लड भरा हुआ है, यहाँ पर जो आपका राइट एट्रियम जब सिकुड़ा था तो ब्लड कहाँ गया था? वेंट्रिकल में आया था ना आपका ब्लड। अब जैसे ही पुरकिंजे फाइबर इनको इंपल्स भेजेंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे? फिर से सिकुड़ जाएंगे। भाई जैसे ही इनको इंपल्स मिलता है ना, ये बस सिकुड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही इनको इंपल्स मिला, राइट वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ गया। अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड भरा है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा, जिससे ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और इधर भी अगर प्रेशर बढ़ेगा और अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ गया तो अपना ब्लड जो है वो एओर्टा में भेज देगा। आया समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पर दो प्रकार का प्रोसेस हमको दिखाई दिया। पहला तो सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। जब राइट एट्रियम सिकुड़ रहा था तो राइट वेंट्रिकल फैल रहा था, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो राइट एट्रियम जो है वो फैल रहा है। क्या बोला मैंने? जब राइट एट्रियम सिकुड़ा तो जो भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इंपल्स मिला, राइट वेंट्रिकल जो है वो जो भी ब्लड भरा था वो फिर से सिकुड़ गया। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल सिकुड़ा तो जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो राइट एट्रियम जो है वो फिर फैल जाएगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो वेना कावा से जो ब्लड है वो फिर से राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो जिंदगी भर चलते रहता है। जब से हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से लेकर के जब से हमारा जीवन काल होता है, आजीवन भर ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना और फैलना, लब डब जो होता है ना, हार्ट बीट, इसी वजह से जो है वो हार्ट बीट जो है वो कंडक्ट होता है। तो कंडक्शन सिस्टम में, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, जो कि हार्ट का प्रेस मेकर कहलाता है, ऐसे नोड, है ना। तो इन्हीं सब इंपल्स के कारण तो हार्ट सिकुड़ता है, हार्ट के जो चैम्बर है वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो इस वजह से जो है वो ब्लड राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा के थ्रू पूरे होल बॉडी में जो है वो सप्लाई हो जाता है ब्लड आपका। तो समझ में आया हार्ट बीट का कंडक्शन। देखो गाइस, मैंने ना बहुत ही इजी तरीके से समझाया और बहुत टाइम लेके समझाया है ताकि जो हार्ट बीट का कंडक्शन है आपको समझ में आ जाए। अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से देखो, बहुत इजी है ना। तो समझ में आया आप लोगों को कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। डायग्राम में आप लोगों ने काफी हद तक हार्ट बीट को समझा है ना, कि हार्ट में किस प्रकार से हार्ट बीट होता है। और आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। क्या होता है कार्डियक साइकिल? तो जो मैंने अभी आप लोगों को हार्ट बीट बताया, तो हम लोगों ने देखा कि जो हार्ट है उसमें बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है। एक बार जो आपका एट्रियम है वो सिकुड़ रहा है, देन फैल रहा है, फिर जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ रहा है, वो फैल हो रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस है तो बहुत सारी घटनाएं हैं, तो वही आपका कार्डियक चक्र कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। और मैंने शुरू में ही बताया ना कि जो साइकिल है, सिकुड़ने और फैलने वाला जो प्रोसेस है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, और इसी साइकिल को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया उसमें कौन कौन सा प्रोसेस हम लोगों ने देखा। सबसे पहला एट्रियम सिस्टोल। एट्रियम सिस्टोल
जस्ट वेट, जस्ट 2 मिनट ओके। एट्रियम की जगह आप लोग एट्रियल भी लिख सकते हो, वैसे दोनों एक ही चीज है। एट्रियल, एट्रियल क्या है, एट्रियम सिस्टोल बोलो या एट्रियल सिस्टोल बोलो, ये वाला ज्यादा सही है ना। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, मतलब जो आपका एट्रियम है वो सिकुड़ रहा है। सिस्टोल मतलब होता है सिकुड़ना। खैर डायग्राम में एक बार और बता दूंगी, सो डोंट वरी। कार्डियक साइकिल का सबसे पहला प्रोसेस है एट्रियल सिस्टोल, मतलब जो आपका एट्रियम है उसका सिकुड़ना। देन होता है एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल मतलब होता है वापस से फैल जाना। देन आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो वेंट्रिकल है उसका सिकुड़ना। देन आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब इसका वापस से फैल जाना। एक बार ये डायग्राम देखो आप लोग, थोड़ा सा आईएसओ कम करती हूँ ताकि डायग्राम और अच्छे से क्लियर दिख सके, है ना। ओके तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एट्रियम सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब क्या होता है, ये जो आपका एट्रियम है ना, यहाँ पर जो आपका एट्रियम है उसके सिकुड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एट्रियम सिस्टोल बोलते हैं। पहले ही बताई कि जब एट्रियम जो है वो सिकुड़ता है तो ब्लड कहाँ आ जाता है, आपके वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अगला प्रोसेस हमारा क्या था, एट्रियल डायस्टोल, मतलब एट्रियल डायस्टोल मतलब अब जो एट्रियम जो सिकुड़ा था जिससे ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ गया, थोड़ी देर बाद जो आपका एट्रियम है वापस से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऐसा नहीं कि सिकुड़ के बहुत देर तक भाई सिकुड़ा ही है, सिकुड़ा है तो फिर से फैलेगा ना, फिर से फैलेगा तो वेना कावा का ब्लड फिर से आके भरेगा। ये होता है आपका एट्रियल डायस्टोल, है ना। फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब क्या होता है, अब जैसे ही ब्लड इसमें आया तो इंपल्स के कारण जो वेंट्रिकुलर है वो वापस सिकुड़ गया, वापस सिकुड़ा तो वो क्या कहलाता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या है चौथा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, सिकुड़ गया था, लेकिन जैसे सिकुड़ा था अब जो ब्लड है वो सिकुड़ने के बाद ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, जिसके कारण जो आपका जो वेंट्रिकल है वो वापस से फैल गया। तो मतलब एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। लब डब जो क्रिया होता है ना वही तो हार्ट बीट कहलाता है। तो ये 4 पॉइंट याद रखो, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आया समझ में। चलिए एक बार मैं क्या करती हूँ ना, इसका मैं टाइमिंग आप लोगों को बताती हूँ, टाइमिंग आप लोगों को बताती हूँ। देखो जो आपका एट्रियल सिस्टोल है ना वो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, कितना देर तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक। 0.1 सेकेंड तक जो प्रोसेस होता है ना, जब एट्रियम हमारा सिकुड़ता है वो केवल 0.1 सेकेंड के लिए सिकुड़ता है, फिर तुरंत ऐसे फैल जाता है। तो जो फैलता है वो कितना होता है आपका, 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड लिखना पड़ेगा, ये मैं नोट्स में नहीं लिखी हूँ, थोड़ा लिख लेना इसको। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। साइकिल आपका 0.8 सेकेंड के लिए चलता है, 0.8 सेकेंड के लिए, जो कि एट्रियल साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, एट्रियल साइकिल। ठीक, एट्रियल साइकिल टोटल कितना सेकंड के लिए हो रहा है, 0.8 सेकंड के लिए। बारी आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड के लिए रहता है, 0.3 सेकंड। ये है आपका 0.3 सेकंड के लिए रहता है। और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वो 0.5 सेकंड के लिए रहता है, 0.5 सेकंड के लिए रहता है। मतलब टोटल करो तो टोटल ये जो आपका वेंट्रिकुलर साइकिल है, वेंट्रिकुलर साइकिल है या फिर वेंट्रिकल साइकिल है, वो टोटल कितने सेकंड के लिए रहता है, 0.8 सेकंड के लिए। ठीक, आया समझ में। तो 2 चक्र हम लोग पढ़े, एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल, जो कि दोनों जो है वो 0.88 सेकंड का होता है। आया समझ में आप लोगों को। कार्डियक साइकिल समझने के लिए ये पूरा समझना पड़ेगा, अगर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है लेक्चर नंबर 1 देखो तो और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए ये तो समझ गए, एक बार हार्ट बीट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लब डब की आवाज आपको इस स्टेथोस्कोप में सुनाई देता है ना, लब डब आवाज, तो वो क्या होता है वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।
तो देखो गाइस, हार्ट साउंड के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हार्ट साउंड जैसे कि डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप में सुनते हैं, या फिर आप कभी कभी अपने दिल जो हार्ट की धड़कन है, मतलब जो हार्ट बीट है, उसको कभी सुन के देखना। आप लोग कभी सुनोगे ना या फिर स्टेथोस्कोप में सुनोगे तो बिल्कुल लब डब की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखो वो क्यों होता है, पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ, है ना। देखो, अरे देखो जो अब देखो जो हमारा हार्ट बीट है ना, उसमें दो टाइप का साउंड आप लोगों को सुनाई देता है। दो टाइप का हवा हार्ट सुनाई देता है। सबसे पहला फर्स्ट साउंड क्या रहता है आपका, लब, और ये सेकंड साउंड क्या रहता है, सेकंड साउंड रहता है डब। ये दो साउंड सुनाई देता है। तो आखिर कारण क्या है इसके पीछे, ये सुनाई क्यों देता है ये साउंड हम लोग को? तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो फर्स्ट साउंड होता है लब, उसका मेन कारण होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, लिखना पड़ेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज द मेन कारण होता है पहले साउंड का। हार्ट बीट का जो फर्स्ट साउंड होता है लब, उसका मेन कारण होता है हार्ट का कि वेंट्रिकुलर का सिकुड़ना। अब जो डब की आवाज आती है ना, वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कारण होता है। जब वेंट्रिकल फैलता है तो उसके कारण जो डब की आवाज है वो सुनाई देता है। मैं डायग्राम में बताऊंगी क्यों ये लब डब की आवाज सुनाई देता है। इतना समझ गए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कारण। चलिए हाँ, इसमें देखिए मैंने क्या बताया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण। जब हमारा वेंट्रिकल सिकुड़ता है, वेंट्रिकल सिकुड़ता है मतलब ये जो मतलब यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का मेन काम क्या होता है, अगर वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है, अगर आपका वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो ब्लड वापस एट्रियम में मत आ जाए। अगर वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वापस ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में मत आ जाए। अगर मान लो ये वॉल्व नहीं होता, अगर मान लो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व नहीं होता, फिर तो प्रोसेस हो ही नहीं पाता, जो वेंट्रिकल का ब्लड है वापिस एट्रियम में चढ़ जाता। तो इस वजह से ये जो वॉल्व है, जिसे हिंदी में कपाट कहते हैं, वो पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। तो जैसे आपका वेंट्रिकल सिस्टोल आता है, मतलब जब वेंट्रिकल हमारा सिकुड़ता है ना, तो यहाँ पर जैसे सिकुड़ा तो ये दोनों वॉल्व जो है वो फट से बंद हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि आप अपने घर में जाते हो, घर में आप लोग जाते हो तो दरवाजा बंद कर देते हो ना, दरवाजा बंद कर देते हो ताकि कोई चोर हमारे घर में मत घुसे या फिर हम लोग बाहर ना जा पाए, तो दरवाजा हम लोग फट से बंद कर देते हैं। तो जैसे ही ये जो आपका वेंट्रिकल है वो सिकुड़ता है ना, ये जो कपाट है, ये जो आपका वॉल्व है, एकदम फट से बंद हो जाता है। तो जैसे ही फट से बंद होता है ना, लब की आवाज आती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जैसे ही क्लोज होते हैं, एकदम फट से आवाज आता है, जो कि क्या साउंड करता है, लब की साउंड करता है, जो कि हार्ट का फर्स्ट साउंड कहलाता है। हार्ट का फर्स्ट साउंड करने के पीछे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है, डब की आवाज, हार्ट का सेकंड साउंड। डब की आवाज क्यों आती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कारण। चलिए देखते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब होता है ना, मतलब वेंट्रिकल जब फैलता है, जब हमारा वेंट्रिकल फैलता है तो फैलने के बाद क्या होता है, जैसे हमारा वेंट्रिकल फैलता है तो यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के पास भी यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि सेमी ल्यूनर वॉल्व कहलाते हैं, जो कि अर्धचंद्राकार का पार्ट भी बोलते हो, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहलाता है। तो जो जैसे ही हमारा जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो भी बंद हो जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, मीन्स जैसे ही हमारा जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, मतलब जैसे ही हमारा जो वेंट्रिकल है वो फैलता है, वैसे ही ये जो सेमिलुनर वॉल्व है वो जो है वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों होते हैं क्लोज? ताकि जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से वापस वेंट्रिकल में या फिर एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में ना आ सके। ठीक, तो
जो सेकंड साउंड है वो हमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कारण सुनाई देता है। आया समझ में आपको हार्ट बीट? तो ये है गाइस। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हार्ट बीट का जो है वो रेगुलेशन कंट्रोल कैसे होता है के बारे में। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसको कंट्रोल करके कौन रखता है। तो सबसे पहला कंट्रोल करके रखने का काम है नर्वस कंट्रोल। सबसे पहला क्या है? नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल मतलब क्या है कि जो हार्ट की जो हमारा हार्ट बीट होता है ना, वो एक स्वचालित क्रिया है। मतलब ये जो प्रोसेस है वो अपने आप होते रहता है। किस वजह से अपने आप होता है? ऐसे नोट के कारण। ऐसे नोट से क्या होता है? इंपल्स निकलता है। इंपल्स निकलता है ना, तो इसी कारण तो जो है वो हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट होता है। तो पहला तो नर्वस कंट्रोल हो गया। सेकंड नंबर का जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है वो होता है हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल। तो कैसे हार्मोनल कंट्रोल जो है वो करते हैं? काफी सारे हार्मोन होते हैं जो कि हार्ट बीट को जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए थायरॉक्सिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, ये जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखने का काम करते हैं। थर्ड नंबर का हो गया केमिकल। काफी सारे हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऐसा बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है मैं नोट्स में लिख दी हूँ, तो आप लोग एक बार नोट्स जो है वो देख लेना। चलिए आप एक काम कीजिए, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नोट्स में बहुत कुछ चीज़ आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा हार्ड बोल सकती हूँ मैं, फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रैक्टिस ना करो तो हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना बहुत इजी होते जाएगा आप लोगों के लिए। कोशिश करो खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो। स्क्रीनशॉट लेते हो अच्छी बात है, जैसे जो मैं समझाती हूँ ना वो कुछ चीज़ों को भी आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करना, और आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। देन इसके बाद हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में, है ना। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना।